मिशन शक्ति को भूल गई बीजेपी, घर में घुसकर नाबालिग लड़की को बेरहमी से पीटा। अब भाजपाई बन गए हैं गुंडे, लोगों का कहना बेटियों को अब बीजेपी के गुंडों से बचाओ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और बीजेपी की खूब फजीहत भी करा रहा है। दरअसल ये वीडियो है राजधानी लखनऊ के गोमती नगर का, जहां भाजपा के मिशन शक्ति अभियान का परिचय बखूबी उन्हीं के एक कर्मचारी द्वारा दिया जा रहा है। इस वीडियो में एक युवक घर पर कब्जा करने के लिए एक लड़की की उसके चाचा के घर में घुसकर बेरहमी से पिटाई और अभद्रता करता हुआ नजर आ रहा है और प्रशासन उस पर मौन रहता है। या यूं कहें कि प्रशासन को बेटियों से कोई लेना देना ही नहीं है, बस जुमलेबाजी की सरकार चल रही है। माना जा रहा है कि इस लड़की के साथ अभद्रता करने वाले इस गुंडे युवक का कनेक्शन भाजपा से है और ये सब हो रहा है आदित्यनाथ के राज में, उन्हीं के आवासीय शहर में। सोचिए, जब यूपी की राजधानी की यह हालत है तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा। क्या जो यूपी सीएम आदित्यनाथ आए दिन हर किसी न किसी के घर पर बुलडोजर चलाते रहते हैं, वो बुलडोजर इनके घर पर भी चलाएंगे? लगता तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाई ये तो आखिर भाजपा का अपना जो है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी के मिशन शक्ति का फिर क्या मतलब है? क्या भाजपाई गुंडों का आतंक इसी तरह चरम पर रहेगा? जहां एक तरफ वे गुजरात में कांग्रेस कार्यालय पर गुंडागर्दी करते दिखाई देते हैं, तो अब तो महिलाओं पर भी इनके कर्मचारी हाथ छोड़ने लगे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो लगता है मानो केवल जुमलेबाजी ही है, जबकि भाजपा के कार्यकर्ताओं की असलियत तो कुछ और ही है, जो कि वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ साफ देखी जा सकती है कि एक युवक लड़की को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, लड़की के चेहरे पर बेतहाशा तमाचे मार रहा है, साथ ही लड़की के सामने सोफे पर बैठकर किसी से फोन पर बात करता हुआ भी नजर आ रहा है, जो कि स्पीकर पर था। तभी युवक सोफे से उठता है और गालियां देते हुए लड़की पर थप्पड़ों की बौछार कर देता है। वीडियो में वो शख्स बार बार ये दोहराते हुए सुनाई पड़ रहा है कि तू मेरे से बहस करेगी, जिस पर लड़की भी पलटकर जवाब देती है कि मैंने क्या गलत कहा। जिसके बाद लड़का और भड़क जाता है और बोलता है कि एक तो बोलने पर 3 थप्पड़ और मारूंगा, और बार बार इन्हीं लाइंस को 3 से 4 बार दोहराता जाता है। हैरानी की बात तो यह है साहब कि ये सब वो गुंडा उस लड़की के चाचा के घर में घुसकर ही करता है, उसे धमकी देता है, और ये सब केवल किस लिए? उसका घर पर कब्जा करने के लिए। ये वीडियो बेहद हैरान कर देने वाला है। केंद्र में बीजेपी की सरकार क्या आ गई, इन छोटे मोटे कर्मचारियों तक की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो किसी लड़की को घर में घुसकर धमका रहे हैं, उस पर हाथ छोड़ रहे हैं। तो जरा सोचिए कि किसी बड़े पद पर बैठा बीजेपी कर्मचारी कितना गुंडागर्दी करता होगा। ये तो एक वीडियो है जो वायरल हो गया, ना जाने ऐसे कितने ही वीडियोस बाहर तक नहीं आ पाते होंगे और लोगों के साथ अत्याचार ऐसे ही हो रहा होगा। एक तरफ तो योगी जी दावा करते हैं कि उन्होंने यूपी को बहन बेटियों के लिए काफी सुरक्षित कर दिया है, मगर दूसरी ओर ऐसे वीडियोस उनके दावों को खोखला साबित करते हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई और नहीं बल्कि खुद बीजेपी का कर्मचारी ही बेटी के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है। इस पर विपक्ष में खड़े समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक सभी की प्रतिक्रिया आई है। समाजवादी पार्टी ने अपने एक्स ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए कहा है, वीडियो में एक नाबालिग मासूम बच्ची को मां बहन की गालियां देता है, ये भाजपा नेता है। बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश, कपड़े फाड़ने की कोशिश करने वाला ये हैवान दरिंदा भाजपा नेता है। बच्ची को डराने धमकाने और गाली देकर थप्पड़ मारने वाला ये इंसान के रूप में शैतान भाजपा नेता है। यह है भाजपाइयों के द्वारा भाजपा शासित योगी सरकार में बहन बेटियों की सुरक्षा के हालात, जिस पर लखनऊ पुलिस ने भी रीट्वीट किया है और उनका कहना है कि थाना गोमती नगर पर पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन भी किया गया है। शीघ्र ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। जिसके बाद यूपी कांग्रेस ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर बोला है कि भाजपा के मिशन शक्ति अभियान का परिचय देता ये वीडियो राजधानी लखनऊ के गोमती नगर का है। घर पर कब्जा करने के लिए एक युवक लड़की की उसके चाचा के घर में घुसकर बेरहमी से पिटाई की और उसके साथ अभद्र
अभद्रता भी की। बेटी के साथ अभद्रता करने वाले इस गुंडे युवक का कनेक्शन भाजपा से है। आदित्यनाथ के राज्य में भाजपाई गुंडों का आतंक चरम पर है। अब क्या आदित्यनाथ जी गरीबों पर चलने वाले बुलडोजर को इसके घर पर भी चलाएंगे? केवल मारपीट ही नहीं बल्कि लड़की के साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश भी की गई है। जी हां, वीडियो में दिखाई पड़ रहा युवक जिसका सीधा कनेक्शन बीजेपी से बताया जा रहा है, उसका नाम राजा प्रबल प्रताप सिंह है और ये भाजपा के साथ साथ किसी भू माफिया से भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे लोग तो भाजपा के कनेक्शन में हैं। बताइए, भू माफिया जैसे लोग क्या ही किसी लड़की की इज्जत करेंगे, और वो भी एक नाबालिग लड़की की। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज किया है, मगर अभी भी वो इस शख्स को पकड़ नहीं पाई। और केवल यही नहीं बल्कि यूपी में लड़कियों के साथ दुष्कर्म की खबरें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जैसे मैं आपको कुछ खबरें बताती हूं। जैसे पंजाब केसरी की यह खबर है जिसमें लिखा है, लखनऊ न्यूज, गोमती नगर में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 2 आरोपी गिरफ्तार। यह है अप्रैल 28, 2024 की खबर। और इसके बाद न्यूज नेशन की एक और खबर है। जी हां, इसमें लिखा है, यूपी से शर्मसार करने वाला मामला, मानसिक रूप से बीमार लड़की के साथ रेप। जानकारी के मुताबिक घटना बीतने के बाद पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची, लेकिन लड़की की अवस्था को देखने के बाद परिवार वालों को किसी अनहोनी का शक हुआ। एक और खबर है न्यूज 18 से, जिसमें अमेठी से ये खबर आ रही है। अमेठी में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, 2 गिरफ्तार, 1 अभी तक फरार। जी हां, इसमें लिखा गया है कि अमेठी में नाबालिग किशोरी से सामूहिक गैंगरेप की दर्दनाक घटना सामने आई है। देर रात घर के बाहर बुलाकर गांव के 2 सगे भाइयों समेत 3 युवकों ने खेत में ले जाकर नाबालिग का गैंगरेप किया। इसके बाद एनडीटीवी इंडिया की एक और खबर है। इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश के बरेली में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म, 3 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। शिकायत के अनुसार युवक गाँव का ही रहने वाला था, इसलिए नाबालिग लड़की उसके साथ कुछ दूर चली गई, जहाँ पहले से ही एक अन्य युवक उसका इंतजार कर रहा था और वहां पे सभी ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आज तक की खबर है, यूपी क्राइम, नाबालिग लड़की को अगवा कर लिया गया और उसके साथ बलात्कार किया गया और बलात्कार करने वाले युवक की उम्र 70 साल थी। जी हां, यह शर्मनाक वारदात सुल्तानपुर जिले के बल्दी राय थाना इलाके की है, जहां 15 साल की एक नाबालिग लड़की के परिजन थाने पहुंचे और मामला दर्ज कराया। लड़की के परिजनों की तहरीर पर ही पुलिस ने यह मामला दर्ज किया, उससे पहले कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया था। ये सारी खबरें केवल पिछले 4 महीनों की हैं, जो किसी ना किसी न्यूज पोर्टल ने छाप दी, वरना ना जाने ऐसी कितनी ही खबरें होती हैं जिन्हें स्पेस तक नहीं मिलता और वो गड्ढे में चली जाती हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि अब इस मुद्दे पर क्या एक्शन लिया जाएगा? क्या योगी जी इनके घर पर भी बुलडोजर चलवाते हैं, या फिर क्योंकि बीजेपी से कनेक्शन है तो इस मुद्दे को दबाकर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? इसी के साथ बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।